हेलो गाइस, दिस इज चंद्र प्रकाश भारती एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स इन माय व्यू। तो आज हम पढ़ते हैं थोड़ा रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में। दरअसल वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रोटेशन मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी सारी है। तो आज हम थोड़ा रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि रोटेशन मैट्रिक्स होता है क्या। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स। जैसे नाम से क्लियर है, रोटेशन मैट्रिक्स। रोटेशन बड़ा सिंपल टॉपिक है, नाम से आपको भले ही कुछ भी लगे लेकिन टॉपिक बड़ा सिंपल है और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और मजे की बात ये, अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आएगा, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देगा तो बहुत ज़्यादा टिपिकल कर देगा। और अगर सीधा क्वेश्चन आए और छूट जाए तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो रोटेशन मैट्रिक्स पढ़ते हैं। बात आती है रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो कुछ नहीं होता। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 3D कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ जिसके एक्स और वाई, एक काम करते हैं, लेते हैं एक्स वाई और जेड कंपोनेंट। ठीक है, कहीं मैं एक पॉइंट मानता हूँ या कोई यहाँ एक पॉइंट मानता हूँ, जनरली कंसिडर करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक्स कोमा वाई कोमा, मान लीजिए, चलो एक काम करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे मैं एक पॉइंट मानता हूँ जिसे मैं एक्स वाई बोल रहा हूँ, तो अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर होगा। और आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिखूंगा लेट आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे कैप इज द पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, इसको मैं पी मान लेता हूँ, और पॉइंट पी। बात ये आती है, बस आपको ये समझना है कि अगर मैं इस पूरे एक्स वाई प्लेन को जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, इस पूरे एक्स वाई प्लेन को, बहुत ध्यान समझना, इस प्लेन को घुमाना है, ना कि इसको सिर्फ पूरे प्लेन को घुमाना है। ये एक्स वाई प्लेन है, इसको मैं ऐसे करके घुमाऊं, मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है हमारा एक्स वाई प्लेन में, ये जेड एक्सिस इस तरीके से है, तो मैं इसको अगर इस तरीके से घुमाऊंगा जेड एक्सिस के अबाउट, कुछ एंगल से घुमाना है, तो मैं पहले इसे नहीं लेता हूँ, कुछ एंगल से घुमाना है। मान लीजिए कुछ एंगल से घुमाना है, थीटा एंगल मैंने घुमाया, थीटा एंगल घुमाया, तो मैं देखूंगा, तो थीटा एंगल मुझे घुमाना है, तो जब मैं थीटा एंगल घुमाऊंगा तो z तो अपनी पोजीशन में बरकरार रहेगा, लेकिन जो y है मैं उसे y ना बोल के y डैश बोलूंगा, और जो z है तो इस हिसाब से बनाना है, दोनों परपेंडिकुलर रहे। क्या मतलब है, मतलब ये है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले जो कोऑर्डिनेट थे वो एक्स वाई जेड थे, मैंने कहीं पर्टिकुलर एक पॉइंट माना पी, इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स को वाई माने, इस एक्स वाई प्लेन में मैंने माने। तो यहाँ से देखने पर, ओरिजिन से देखने पर, इसके पोजीशन वेक्टर क्या था, आर था। अब मैंने इस पूरे एक्स वाई प्लेन को जेड के अबाउट रोटेट कराया, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर रोटेट कराया, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर रोटेट कराया। तो रोटेट करने पर ये पॉइंट भी रोटेट हुआ होगा, बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ये किस पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट भी रोटेट हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं, एक्स को वाई डैश हो गए, क्या हो गए हैं, एक्स को वाई डैश हो गए। यहाँ से देखने पर थोड़ा ठीक से सही से बना देता ताकि परपेंडिकुलर लगे एक्स और एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, तो ये एक्स डैश है। तो ध्यान से समझना कि पहले जो ये पॉइंट एक्स को वाई था, पी पॉइंट था, वो इस एक्स वाई प्लेन पर था रोटेट करने से पहले। और फिर जब मैंने इस प्लेन को रोटेट कराया जेड एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल पर, ये भी थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल पर जब रोटेट कराया तो यही पॉइंट चेंज होकर क्या हो जाएंगे, एक्स डैश को वाई डैश रहेंगे। बात ये आती है कि इन एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू क्या होगी। तो पहले थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ इसके बारे में। मैंने पहले माना कि जब कोई हमारा एक्स वाई प्लेन रोटेट नहीं था, सिंपल क्या था, एक्स वाई जेड था, सिंपल क्या था, एक्स वाई जेड था। और जब ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई मैंने माना था, क्या माना था, पी एक्स कोमा वाई मैंने माना था, तो जनरली ओरिजिन के कोरस्पोंडिंग वेक्टर खींचा था जिसकी वैल्यू कहती है एक्स आई प्लस वाई जे। यदि मैं इस एक्स वाई प्लेन को, सिर्फ इस एक्स वाई प्लेन को, जेड को नहीं, इस एक्स वाई प्लेन को जेड एक्सिस के अबाउट में मैं घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा थीटा एंगल पर, तो मैं ये देखूंगा कि इसके जो पॉइंट एक्स कोमा वाई है वो एक्स कोमा वाई उसी जगह पर नहीं रहेंगे या वो चेंज होंगे,
वो एक्स, मैं मान लेता हूँ कि वो कितने चेंज होंगे, एक्स डैश को वाई डैश होंगे, तो उनकी वैल्यू क्या होती है। तो उसे लिखने से पहले मैं फर्स्ट क्लास में लिख लेता हूँ। तो लिखते हैं इफ एक्स वाई प्लेन इज रोटेटेड थ्रू an angle theta about z axis मतलब अगर मैंने एक्स वाई प्लेन को z एक्सिस के बाद रोटेट कर दिया तब क्या होगा, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट x y है, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, P डैश बन जाएगा और क्या बनेगा, x डैश y डैश बनेगा। देन दिस पॉइंट is changed into coordinate p dash x dash y dash। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, x डैश y डैश में चेंज हो जाएगा। अब बात ये आती है कि कितना जो हमने एक्स प्लेन घुमाया है, कितना घुमाया, थीटा एंगल पर घुमाया है, ठीक है। तो थीटा एंगल पर घुमाया है, तो जब इसे सोल्व करके आते हैं, ये हमारे सोल्व तो हमें नहीं करना है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी कि एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी और वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी। तो वो होती है एक्स डैश की जो वैल्यू आती है वो होती है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। मतलब जब मैं एक्स वाई प्लेन को थीटा एंगल पे घुमाऊंगा तो ये हमारा जो एक्स को वाई ये चेंज होकर क्या बनेंगे, एक्स डैश को वाई डैश बनेंगे। तो उनकी वैल्यू क्या होगी, एक्स डैश की वैल्यू होगी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और वाई डैश की वैल्यू होगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, ठीक है। अब बात ये आती है, हमने ये दोनों पढ़े और हम पढ़ रहे हैं रोटेशन मैट्रिक्स। तो अगर मुझे इसी इक्वेशन को चेंज करना हो रोटेशन फॉर्म में, ओ सॉरी माफ चाहूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश बराबर कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1 मैं थोड़ा और बता देता हूँ, मैं बाद में लिखूंगा। किसके अबाउट घुमा रहे हैं हम, जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। किसके अबाउट घुमा रहे हैं, जेड एक्सिस में। तो क्या जेड एक्सिस बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। तो जो हमारा जेड प्राइम अगर हम बोलें तो वो जेड ही होगा। मैं ये बताना भूल गया, बड़ी सीधी सी बात है, हम पूरा प्लेन को ही रोटेट कर रहे हैं। सिर्फ कौन से प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को रोटेट कर रहे हैं। और किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, जेड एक्सिस के अबाउट। तो जो सिर्फ जो हमारे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वो एक्स और वाई ही चेंज होंगे, जेड चेंज नहीं होगा। तो जो हमें नए कोऑर्डिनेट मिलेंगे, प्लेन कोऑर्डिनेट जो हमें नए प्लेन कोऑर्डिनेट मिलेंगे, वो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम जो होंगे उसमें जेड चेंज नहीं होगा, तो वो पहले जैसा ही सेम रहेगा। अब मुझे अगर इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखते हैं। एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम बराबर कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स वाई और जेड। हमने अभी कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अगर आप जब इसे सोल्व करोगे और कंपेयर करोगे तो लौट के हमें यही चीजें मिलेंगी, यही चीज मिलने वाली है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में से ऐसा लिखते हैं। आई होप आपने ऊपर वाला उतार लिया होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा इसके पास समझाना है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। बात यह आती है हमने ऐसा क्यों करा। तो इस पूरी मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो हमें बताती है कि जो हमारे नए कोऑर्डिनेट हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं एक्स डैश वाई डैश में, इसके द्वारा बताते हैं। तो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, यानी मैं इसको पूरे को लिख सकता हूँ
एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम बराबर आर जेड थीटा, आर जेड एक्स वाई जेड। बात ये आती है कि आर जेड थीटा है क्या। सबसे पहली बात, आर जेड थीटा को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मतलब इसको नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। बात ये आती है कि ये होता क्या है। तो जनरली ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? सॉरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। मतलब और हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होती हैं जिनका ट्रांसपोज यदि उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जो बनने वाली मैट्रिक्स बनती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मतलब अगर हम इसका ट्रांसपोज और इसकी गुणा आपस में करें तो बनने वाली जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, समझता हूँ नीचे वाला भी आपने पढ़ लिया होगा। मैं बताता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे हम, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात थोड़ा आर जेड थीटा के बारे में लिख लेते हैं। हेयर आर जेड थीटा इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बड़ी सीधी सी बात है। और यहाँ पे साथ में लिख लेंगे ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को नाम दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसको नाम दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो हमें थोड़ा इसके बारे में प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्या पता कभी क्वेश्चन में आ सकता है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आर जेड थीटा क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ। ये देखिए, हमने आर जेड थीटा क्या माना था, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। ठीक है, ये माना था। तो हम कैसे बताएंगे कि ये क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात, आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, उसके ट्रांसपोज की उसी की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनने वाली चीज क्या आनी चाहिए, आई आनी चाहिए। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक बार आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कि ये वास्तव में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, आर जेड थीटा का ट्रांसपोज बराबर। तो ट्रांसपोज करना जनरली बड़ा सिंपल होता है। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ता है, कॉलम को रो में एक्सचेंज करना पड़ता है। तो इस रो को कॉलम में बना दीजिए, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0, और ये तो 0 0 1 ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपने ऊपर वाला उतार लिया होगा। ठीक है, मैं जस्ट प्रूव करने वाला हूँ कि ये वास्तव में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। जरूरत नहीं थी इसकी, आप तो इतना नोट कर लेंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, पर फिर भी चलो, आर जेड थीटा ट्रांसपोज डॉट आर जेड थीटा, जब आप दोनों के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं जरा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा 0, साइन थीटा कोस थीटा 0, और 0 0 1 0 0 1। आर जेड थीटा कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1 0 0 1। तो मल्टीप्लाई तो हम जानते ही हैं, इसकी इससे करते हैं। ठीक है, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसे मिटा देते हैं, नीचे तो हमारा काम होता है। मैं एक बार फिर से बताया तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसे प्रूफ करने जा रहा हूँ कि वास्तव में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जरूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी जब अब यहाँ पे आ गया तो प्रूफ भी करना जरूरी है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0, फिर इसकी इससे करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा 0 0 0। ठीक है, फिर से इसकी करेंगे, कोस स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, बाकी आगे 0 होगा। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 0 0 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। और फिर इसकी इससे 0 प्लस 0 प्लस 0, बिल्कुल सही बात है, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ये भी 0 बनेगा, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया है, तो 0 हो गया, उसे काट लेते हैं, बड़ी सीधी सी है, ठीक है। तो ये ऊपर बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 0 0, ठीक है, 0 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 0 0 0 1। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कुल मिला के हमारी आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हेंस आर जेड थीटा क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैंने प्रूव कर दिया। दोबारा हम इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद आगे की कहानी जहाँ पे मैं छोड़ी थी वहां से आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो बात ये आ रही थी, हम आर जेड थीटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे कि आर जेड थीटा को बोला क्या जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोला जाता है जनरली। लेकिन उसको प्रॉपर्टी क्या, मतलब अपने साथ वो व्यक्तित्व क्या रखती है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या रखती है कि वो यूनिटरी, सॉरी दोबारा नाम क्यों आ रहा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इस चीज को हमने प्रूव भी कर दिया है। थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। बात आती है आर जेड थीटा होता क्या है, तो हम लिख चुका था, आर जेड थीटा क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो हमेशा आर जेड थीटा जो हमें मिलेगा उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1 होगा, चाहे आप निकाल भी सकते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ आर जेड थीटा इज 1, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसका, ठीक है, आइगन वैल्यूज जो होंगी इसकी, आइगन वैल्यूज ऑफ आर जेड थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहली बात हम आर जेड थीटा लिख देते हैं, नीचे की तरफ लिख लेते हैं। आर जेड थीटा बराबर कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1, ठीक है। बात इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, तो मैं जनरली आपको बता दूं, डिटरमिनेंट तो क्या होगा इसका 1 होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा इसका 1 होगा, ठीक है। और जो इसकी आइगन वैल्यू होंगी तो कितने बाई 3 की हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। तो बड़ी जनरली बात है कि 3 क्रॉस 3 की इसकी क्या होगी, 3 क्रॉस 3 की क्या होंगी इसकी, 3 ही क्या होंगी इसकी आइगन वैल्यू होंगी। तो जब हम 3 आइगन वैल्यू निकालेंगे, वैसे याद रखेंगे कि जनरली आइगन वैल्यू जो होंगी वो होंगी e की पावर आई थीटा और e की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि क्या ये सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट ही घूम सकता है प्लेन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि कोई और प्लेन हम वाई एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं। यदि हम वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो फिर कौन सा प्लेन घूमेगा, जेड एक्स प्लेन घूमेगा। यदि हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो कौन सा प्लेन घूमेगा, वाई जेड प्लेन घूमेगा। तो केसेस आते हैं यहाँ पर, 3 केस आते हैं कि जब किसी को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाए, वाई एक्सिस को अबाउट घुमाए और जेड एक्सिस को अबाउट घुमाए किसी प्लेन को, तो क्या होगा। सबसे पहले केस आता है केस फर्स्ट, यदि कोई प्लेन क्या, ये मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स थी ना, आइगन वैल्यू 2 ही है इसकी।
आइगन वैल्यू तो वैसे 3 ही होंगी, लेकिन जनरली हम 2 आइगन वैल्यू लेके चल रहे हैं, e बाय थीटा माइनस e के डॉट कॉमा e के माइनस थीटा। लिख देख के लिख बताओ इसमें है इन्फॉर्मेशन पूरी रखो उसमें और दे रखे हो तो। वैसे इन्होंने दो ही दे रखी हैं, 2 मेंशन कर रखे हैं। तीसरी जीरो तो नहीं होगी? निकालने वैसे निकाल ही सकते सम हैं। ऑफ आइगन वैल्यूज निकालूं क्या? चलो रहने दो, खुद निकाल लेंगे। मैं आइगन वैल्यू निकालना कोई बड़ा सामान बड़ी बात थोड़ी है। हाँ ये बात तो सही है। देखिए जनरली 2 आइगन वैल्यू इसकी क्यू बाय थीटा और कॉमा क्यू माइनस थीटा, मतलब 3, मैं 3 लेके बात कर रहा था। 3 क्रॉस 3 की निकल के आई थी हमारी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसकी 3 होंगी। बस आपको मेनली याद रखना है इसका डिटरमिनेंट 1 होगा। वैसे भी आपको, अगर आपको मैं बताता हूँ कि सारा काम एंड में आके खत्म हो जाएगा, ये जो केस शुरू होंगे वहाँ पे आके सारा काम आपको खत्म हो जाएगा। तीसरी आइगन वैल्यू जो है ना 1 होनी चाहिए, रीजन है उसका। हाँ 1 ही होगी। क्यों? रीजन ये है क्योंकि उसका जो डिटरमिनेंट है 1 है और ट्रेस जो है उसका 2 cos थीटा है, तो बड़ी सीधी सी बात है 1 होगी। तो मैं लिख देता हूँ। पक्का 1 होगी ना? पक्का 1 होगी। निकाल लेते हैं कोई नहीं, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि डिटरमिनेंट जो होता है ना वो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। बड़ी सीधी प्रोडक्ट करूंगा तो एक ही बार जीरो बन जाएगा, एक बार इसका मान 1 हो जाएगा। नहीं 1 ही होगी। हाँ कोई बात नहीं, 1 ही हो जाएगा। तो अगर वो कुछ और होता तो फिर डिटरमिनेंट 1 नहीं आ पाएगा। समझ रहे बात को? तो उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक तीसरी आइगन वैल्यू 1 ही आ रही है। तो ये 3 आइगन वैल्यू, अगर मान लीजिए हम कंफर्म नहीं है तो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये कटेगा तो 1 आएगा और बाकी 2 cos थीटा जो उसका ट्रेस आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो इसमें मेन चीज है, देखिए सबसे पहले मैं अब आपको बता देता हूँ कि शुरू से मैं क्या लेके चला। मैंने थोड़ा रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में बताया। रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है कि जब किसी प्लेन को किसी तीसरे एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है तो बनने वाला जो हमारा मतलब पहले जो पॉइंट था वो दूसरा जो मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट था वो चेंज हो जाता है। यदि हम उसी प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट माने, वो चेंज होकर क्या होता है, उसकी नई वैल्यू आती है जो थीटा पर डिपेंड करता है। तो वहां से हमारे एक मैट्रिक्स का निर्माण होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नाम देते हैं। वैसे वो जो अपनी प्रॉपर्टी रखता है वो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब बात ये आती है क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। तो क्वेश्चन तो मैं बताऊं आपको, ये 3 केस आते हैं। कितने केस? 3 केस। यदि आपको 3 केस पता है, सिर्फ 3 मैट्रिक्स पता होनी चाहिए आपको, और बाकी आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। ये देखिए हमने पहले पढ़ा कि जब जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे तब आर जेड थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा sin थीटा 0 वगैरह वगैरह। अगर बात आती है अगर किसी प्लेन को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, किसी प्लेन का मतलब है वाई जेड प्लेन को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए यदि किसी प्लेन को मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और जेड है, किसी प्लेन को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, मतलब किसी प्लेन को एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमाता हूँ, यानी इस वाई जेड प्लेन को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर भी अगर मैं किसी पॉइंट को लेके चलूंगा, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट किसी वाई कोमा जेड को लेके चलूंगा, तो वो भी वहां पर क्या होगा, चेंज होगा और वैसे ही समीकरण बनेंगी। तो कुल मिला के मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उसके लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकल के आएगा, इसके लिए क्या होगा। तो अब जनरली याद रखिएगा, अगर कोई प्लेन हम एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, इफ plane is rotate about x एक्सिस। यदि x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होंगी, देन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगी, आर एक्स थीटा। अगर जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो उसको आर जेड थीटा बोला था, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो आर एक्स थीटा बोलेंगे। तो आर एक्स थीटा क्या होगा अब बात आती है कि कैसे लिखते हैं, तो बड़ा सिंपल है। आर एक्स थीटा यानी पहली रो को 0 0 1 करेंगे, ठीक है, और 1 के नीचे भी 0 0 करेंगे। और ध्यान समझना इस चीज को कि मतलब किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं एक सी चीजों में। तो अगर हम आर एक्स थीटा लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, आर एक्स थीटा कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0 0 लिखेंगे इसको। एक्स थीटा क्या होता है ना, क्या हुआ, कंफर्म करें, तुम करो, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो पिछले बैठे हुए हैं।
तो तुम अपना जो है उसके हिसाब से करो, बुक्स के हिसाब से कर लो, चाहे गलत नहीं होना चाहिए बस। ये देखो, अगर हम आर एक्स थीटा ले रहे हैं तो सबसे पहले 1 जो लेंगे वो लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 0 0 1 के आगे 0 करो, 1 के नीचे 0 करो, ठीक है। ठीक है, अब बात ये आती है कि बाकी क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि किसी प्लेन को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आर एक्स थीटा, वहाँ जेड एक्सिस के अबाउट करा था वहाँ क्या था आर जेड थीटा, तो क्या बनेगा 1 0 0 1 0 0 cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अगर यदि हम y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, यदि y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, इसे तो ये लिखे रहने देते हैं, यदि y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, केस सेकंड, ये अच्छा केस है, ये ध्यान से देखना, प्लेन रोटेट अबाउट y एक्सिस, देन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगी, y एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आर वाई थीटा बोलेंगे, ठीक है, बराबर 1 लिखेंगे यहाँ बीच में, कहाँ लिखेंगे बीच में 0 0 0 0, ठीक है। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ आएगा cos थीटा, यहाँ आएगा माइनस sin थीटा, यहाँ आएगा sin थीटा, यहाँ आएगा sin थीटा और यहाँ आएगा cos थीटा, ठीक है। तो अगर बाई एक्सिस के अबाउट किसी प्लेन को रोटेट करते हैं तो उस केस में जो हम वैसे ही सोल्व करके आएंगे और जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगी वो आर बाई थीटा बराबर ये होगी, ठीक है। और तीसरा केस बचता है फाइनल वाला जो हम कर भी चुके हैं, ठीक है, जो हम कर भी चुके हैं, ठीक है, जो हम कर भी चुके हैं कि अगर जेड एक्सिस के अबाउट घूमे, तो हम अभी बिल्कुल करके आए हैं, जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो क्या होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या होगा जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा आर जेड थीटा बोलेंगे इसको, वो बराबर होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, बिल्कुल 0 0 1 0 0 cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। मैं एंड में आपको तीनों लिख कर दिखाऊंगा मैट्रिक्स किस तरीके लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होगी कि जब जेड एक्सिस के अबाउट किसी प्लेन को रोटेट करेंगे उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये होगा। अब मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि सब उसी का खेल है। यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता है कि जब एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, जेड एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो क्या होता है, यदि आपको उससे 3 चीजें पता है तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सीधा आता है, इसमें 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो आर एक्स थीटा क्या होता है, ठीक है। तो 1 को रखिए यहाँ पर, पहले रखना है 1। अगर मैं एक्स के लिए पूछता तो एक्स वाई जेड में एक्स पहले आता है तो 1 को रखेंगे पहले सीधा यहाँ पर, ठीक है। उसके दाएं बाएं के क्या होंगे 0 होंगे, ऊपर नीचे के साइड के और नीचे 0 होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बड़ा सिंपल है, cos थीटा sin थीटा, और आपने डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। y की लिखते हैं, अगर y एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा। अब पहले 1 यहाँ आ रहा था तो डायगोनली चलना है 1 को लेके, ऐसा मान के चलिए कि 1 को डायगोनली लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में रखिए 1, आप तो समझ रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी तरीके कह सकते हैं, मान लीजिए अगर भूल जाए आप, खो जाए, तो कुछ नहीं करना, 1 को डायगोनली शिफ्ट करिए और उसके रो का कॉलम के 0 करिए और बाकी को हम लिख। इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, पहली बात तो हमें इस हिसाब से रखना है कि डिटरमिनेंट 1 है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में शायद ये आ रहा हो कि मैं यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा और माइनस sin थीटा और cos थीटा रख दूँ, जो आपने देखा हो कि ज्यादातर समय यही बैठ रहा है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो यदि आप जब इसका क्या निकालना चाहेंगे, माइनस प्लस 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 cos थीटा, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो है माइनस यहाँ लगता है,
आपको बाई में ध्यान रखना है, आपको बाई में ध्यान ये रखना है कि सब में जनरली cos थीटा sin थीटा आमने सामने होता है, लेकिन इसमें cos थीटा माइनस sin थीटा सामने आमने सामने होता है। समझ में आया? अगर मैं z के लिए लिखूँ यही चीज, तो ये 1 पहुंच के नीचे सीधा, ये 1 जो पहुंचेगा वो सीधा नीचे पहुंचेगा डायगोनल में, तो जहां पहुंचेगा वहां लिख लेते हैं पहले 1, उसके आमने सामने के मतलब ऊपर नीचे के 0 होंगे, मतलब रो के कॉलम के 0 होंगे, और बाकी जो हमें लिखना पड़ेगा वो सेम ऐसे लिखना है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। ये चीज मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो तो पता होना चाहिए, डेफिनेशन तो नेसेसरी होती है पता होनी, लेकिन यदि आपको तीनों पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, वरना शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं देगा कि जेड एक्सिस के अबाउट घुमाएगा, वो किसी के अबाउट भी घुमा सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी, वाई एक्सिस के अबाउट भी और जेड एक्सिस के अबाउट भी। तो उस केस में जो हमारे चेंज होकर के मतलब जो हमारे चेंज होने वाले कोऑर्डिनेट होंगे वो किस तरीके से निकालेगा, तो 2-3 हम क्वेश्चन करते हैं। तो रोटेशन मैट्रिक्स में इतना ही था, वो बताने के लिए मैंने आपको बताया कि हम इस तीनों में कंफ्यूजन हो सकती है कि हम किस तरीके से रखें। तो बड़ा सिंपल है, एक्स पहले आता है तो 1 को पहले रखें फर्स्ट पोजीशन पे, उसके ऊपर के साइड के और नीचे के 0-0 कीजिए, और फिर वहां पे ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा रखिए, ठीक है। और 1 को डायगोनली चलाना, अब 1 यहाँ था फिर यहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद उसके लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे के 0 होंगे, और बाकी इसको हमें cos थीटा, यहाँ ध्यान रखना है माइनस सामने वाले में होगा, ठीक है, sin थीटा cos थीटा, और सेम ऐसे ही यहाँ करना है, 1 पहुंचेगा फिर तीसरे नंबर वाले में। अब बात ये आती है क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिमाग में सब ये होना चाहिए कि ये 3 मैट्रिक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन सीधे सीधे ही मिले, मतलब ज्यादा इसमें वहां पर आगे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, कंसीडर ए वेक्टर p, क्वेश्चन नंबर 78, पेज नंबर 91, ये पेज नंबर 91, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 78, एग्जाम्पल नंबर 78 है। ये देख लेना जिन जिनके पास ये फोटो क्या बोलते हैं बुकलेट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 78, ठीक है। कंसीडर ए वेक्टर p, कंसीडर ए वेक्टर p बराबर i प्लस 2j प्लस k, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप in the coordinate system, in the coordinate system I j k, I cap comma j cap comma k cap, the axes are rotated, the axes are rotated in the clockwise direction, in the clockwise direction, ठीक है जी, clockwise direction about the z axis, y an angle 45 degree, y an angle 45 degree, the vector p in the rotated coordinate system, will be, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर द वेक्टर p, वेक्टर होगा i प्लस 2j प्लस k इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम i j k, द एक्सिस आर रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और z एक्सिस बाय एन एंगल 45 डिग्री, द वेक्टर p इन द रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी। सबसे पहली बात, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट z एक्सिस, एक बार ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, अबाउट z एक्सिस किसके अबाउट घुमा रहा है भाई साहब, z एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, तो आपको वही ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स दिमाग में रखनी है कि z एक्सिस के अबाउट क्या थी। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है
कि जब तक हमारा रोटेट नहीं किया था, मान लीजिए ये x, ये y और ये z एक्सिस, ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, किसके अबाउट घुमा रहा है, z एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, इस बार घुमा रहा है क्लॉकवाइज। वो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि क्लॉकवाइज घुमा है एंटी क्लॉकवाइज, बस हमें देखना है कि किस एंगल से घुमा रखा है। तो एंगल भी दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए पहले इसके कोऑर्डिनेट रोटेट जब नहीं करता, जब रोटेट नहीं करा था तब कितने कोऑर्डिनेट थे इसके, तो पी वेक्टर बराबर ये रखा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। और देख लेता हूँ क्वेश्चन में, यही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही, ठीक। जरा कंपेयर कीजिए किससे, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तुलना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा 1, 2, 1। इसका मतलब तुलना करने पर हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू भी, एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की वैल्यू मिल गई 2 और जेड की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। और गिवन क्या दिया हुआ हमें, थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, हमें इतना सब दिया हुआ है। अब मान लीजिए, अभी मैं थीटा, चलो अभी लिखते हैं, बताता हूँ। मान लीजिए इसको रोटेट कर दिया, इस एक्स वाई प्लेन को रोटेट कर दिया, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ होगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रोटेट करा गया होगा, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस पूरे प्लेन को रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक सबसे पहली बात तो हमें मतलब नहीं है कि क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सिर्फ एंगल से होता है, ठीक है। तो यही कोऑर्डिनेट क्या होगा किसमें, रोटेट सिस्टम में, इस पी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहली बात हम जानते हैं कि जब किसी प्लेन को, मतलब किसी प्लेन को, क्या एक्स वाई प्लेन को जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है थीटा एंगल पर, तो उससे बनने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आता है वो कितना होता है, as we know that ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो क्या होगा, किसके अबाउट घुमा रहे हैं, जेड के अबाउट घुमा रहे हैं भाई, किसके अबाउट घुमा रहे हैं, जेड के। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आर जेड थीटा। अच्छा एक बात और, चलो मैं आगे बाद में बताता हूँ, आर जेड थीटा बराबर, तो भाई जेड है, एक्स पे 1 यहाँ रखते हैं, वाई में 1 यहाँ लगाते हैं, जेड में 1 यहाँ लगाते हैं, तो जेड में 1 यहाँ लगाएंगे, उसके रो और कॉलम के 0 0। और हमें हिसाब से रखना है कि डिटरमिनेंट बना है, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ cos थीटा रखिए, यहाँ माइनस साइन थीटा रखिए, ओ सॉरी यहाँ साइन थीटा रखिए, यहाँ माइनस साइन थीटा रखिए और यहाँ cos थीटा रखिए। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये तो प्राइमरी है कि अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो दिक्कत आ सकती है, ठीक ठीक है। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो हमें आर जेड थीटा की वैल्यू पता चल गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुल मिला के एक्स डैश को वाई डैश को जेड डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं आर जेड थीटा पता होना चाहिए था, तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद मैं ऊपर का मैं रफ करता हूँ, अपना रफ कर मतलब नोट कर लिया होगा, ऐसे ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एक्स डैश को वाई डैश को जेड डैश की वैल्यू। सबसे पहली बात, जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था वो कैसे लिखा था, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बराबर आर जेड थीटा एक्स वाई जेड। इसे सोल्व करने के बाद जो हमारा क्या आएगा, एक्स डैश वाई जेड डैश जेड डैश की वैल्यू होगी, वही हमारे आंसर होंगे। तो ये भी नीचे लिख लिया है हमने, तो हमें पता ही है वैसे भी। मैं यहाँ पुट करता हूँ, आर जेड थीटा की वजह पुट करता हूँ, ठीक, एक्स डैश वाई डैश जेड। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आपको, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता होंगी, जब एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए और जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं रोटेशन मैट्रिक्स का। समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं तो आर जेड थीटा की वैल्यू मैं बताता हूँ क्या थी, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 1 0 0, ठीक है। और आगे क्या थे, एक्स वाई जेड। अब बात आती है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या थी, तो हमने ध्यान से, अगर हमने जब कंपेयर करी थी तो वो थी 1 2 1, वो रफ हो गया कोई बात नहीं, 1 2 1 ही होगी, बिल्कुल सही बात है, क्या थी 1 2 1, ठीक है। करिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बराबर कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 0। इसकी फिर इससे करेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस
1, ठीक है। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं, आप तो हाथों हाथ नोट करते हुए चले रहे हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं तो हमारे एक्स प्राइम की वैल्यू या एक्स डैश जो भी बोल सकते हो आप, एक्स डैश बराबर कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा है। थीटा की वैल्यू क्या थी 45 डिग्री, तो कोस 45 प्लस 2 साइन 45 डिग्री, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है 2/√2, ठीक है। तो दोनों में एलसीएम ले सकते हैं 1 प्लस 2, तो कुल मिला के एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई 3/√2, ठीक है भाई। वाई डैश की वैल्यू कंपेयर करते हैं, वाई डैश बराबर क्या आ रहा था माइनस साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा, थीटा इधर क्या क्या दिया हुआ है 45 डिग्री, साइन 45 प्लस 2 कोस 45 जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2, तो वाई डैश बराबर, तो ऐसे ले लेंगे दोनों नीचे 1/√2, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 आ गई, ठीक है। अच्छा जेड डैश क्या है, जेड डैश क्या है, तो भाई साहब जेड डैश 1 ही होगा, वो इस वजह से भी 1 होगा क्योंकि हम किसके अबाउट घुमा रहे हैं, प्लेन को जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, और जिसके अबाउट घुमाएंगे वो कोऑर्डिनेट नहीं चेंज नहीं होगा, वो प्लेन घुमा रहे हैं कौन सा एक्स और वाई, वही चेंज होगा, सिर्फ जेड चेंज नहीं होगा। तो तुलना करने में हमें वैसे भी प्राप्त हुआ कि जेड डैश क्या आया, जेड डैश क्या आया 1 आया, ठीक है। तो हमारा एक्स डैश भी आ गया, वाई डैश भी आ गया, एक्स डैश की वैल्यू कितनी आई 3/√2, वाई डैश की वैल्यू क्या आई 1/√2, जेड डैश की वैल्यू आई 1, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बिल्कुल सही, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन और कर लेते हैं, अंडर रोटेशन बाय एंगल थीटा और द एक्सिस द वेक्टर रिमेंस इनवेरिएंट। अच्छा 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 ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने बताया कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि जब हम उसके एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होती है, वो एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होती है, वो सब वगैरह वगैरह पता होना चाहिए। तो मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। कंसीडर वेक्टर, और देखिए ये पेज नंबर 91 ही है, क्वेश्चन नंबर 80 है। कंसीडर ए वेक्टर, कंसीडर ए वेक्टर, कंसीडर ए वेक्टर p वेक्टर बराबर 2i + 3j, 2i + 3j, 2i + 3j प्लस 2k प्लस 2k, ठीक है। इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ijk, the axes are operated, the axes are rotated, the axes are rotated anti-clockwise, ठीक है। अबाउट वाई एक्सिस, अब ये याद रखना है किसके अबाउट घूम रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। वाई एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी थीटा भी दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। द वेक्टर p इन द रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द
रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, द रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सब वही क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इस पे। ठीक है, तो बात आती है इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वही सब बात है, सॉल्यूशन वही सब बात है कि पी वेक्टर बराबर दे रखा है 2y + 3j + 2k। कंपेयर करेंगे एक्स वाई जेड से, तो एक्स बराबर क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, वाई बराबर क्या आ गया 3 आ गया, जेड बराबर आ गया 2। ठीक है, किसके बाद घुमा रहे हैं, वाई एक्सिस के बाद घुमा रहे हैं, और कितने एंगल पे घुमा रहे हैं, थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री में घुमा रहे हैं। तो अगर हम वाई एक्सिस के बाद घुमाएंगे तो हम जो इक्वेशन, जो हमारी मैट्रिक्स की जो इक्वेशन थी हम लिखते थे वो क्या था, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम बराबर आर वाई थीटा एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है, एक्स प्राइम वाई प्राइम, ठीक है लिखते हैं यार, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम बराबर, फिर से मैंने कहा कि पता होना चाहिए। ठीक है, तो आर वाई थीटा क्या होगा, 1 0 0 0 0 कोस थीटा के सामने माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके नीचे फिर साइन थीटा, फिर कोस थीटा। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करिए, 2 3 2 2 3 2। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा ऊपर का। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें क्या आती है वैल्यू, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम बराबर 2 कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, एक मिनट, 2 कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 साइन थीटा, इसकी इससे तो लोड के 3 आएगा, और वैसे वाई, जो वाई एक्सिस के बाद घुमा रहे हैं तो वाई में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहला कोऑर्डिनेट वाई 3 3 था तो वही 3 रहेगा क्योंकि हम घुमा रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस क्या होगा 2 साइन थीटा, तो ऐसा 2 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा। इसे रफ कर देते हैं, काम हो चुका है हमारा। ठीक, अब देखते हैं एक्स प्राइम बराबर क्या आया, 2 कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, 2 कॉमन लेते हैं, अंदर के बचा cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 1 माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, एक्स की एक्स प्राइम की वैल्यू आ गई 1 माइनस √3। और कंपेयर करने वाई प्राइम कितना मिल रहा था हमें 3, बात ये जेड प्राइम कितना हुआ 2 कोसाइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो साइन 60 प्लस कोस 60 अंदर जो बचेगा। ठीक है, बराबर 1/√3/2 वैल्यू होती है इसकी, इसकी होती है 1/2। एलसीएम ले सकते हैं, जेड प्राइम बराबर 2√3 प्लस 1/2, इससे कैंसिल हो गया तो कितना है 1 प्लस √3। तो कुल मिलाकर हमें एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम तीनों की वैल्यू मिल गई। एक्स प्राइम बराबर कितनी है 1 माइनस √3, वाई प्राइम कितनी है 3, जेड प्राइम कितनी है 1 प्लस √3। तो जो हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मिलके आएगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, अगर मैं उसको पी डैश वेक्टर बोल दूं तो क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जे वाई प्राइम जे प्लस जेड प्राइम के। तो रखते हैं वैल्यू 1 माइनस √3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 प्लस √3 के कैप। ये हमारा आंसर आ गया। लेट मी चेक, मैं देखता हूँ आंसर सही है नहीं। कौन सा क्वेश्चन था 80 का हमारा आया, 1 माइनस √3 मैच कर रहा है किसी से, और तो रहा है ये, तो देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए क्वेश्चन खत्म भी हो चुके हैं, मतलब कुल मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें थे, बाकी आगे हो सकते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दरअसल रोटेशन मैट्रिक्स में खेल किसका है, खेल है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, और वही चीज़ हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो याद नहीं होगी दिक्कत हो जाएगी। तो उसे भी याद करने का एक तरीका मतलब निकाला गया है। तो वो तरीका क्या है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोस थीटा। जो मैं रैंडम वे में याद करा था वो ये था कि कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा।
देखिए इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और इसके नीचे भी मैं लिख दूंगा, इसी का पेस्ट नीचे कर देना है मुझे, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसी का पेस्ट इधर कर देना है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। फिर इसका पेस्ट ऊपर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और बीचों बीच लिखिए 1। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल में लिखिए 1 0 0, फिर यहाँ 1 लिखिए 0 0, फिर यहाँ 1 लिखिए 0 0, फिर यहाँ 1 लिखिए 0 0, फिर डायगोनल 1 लिखिए 0 0 1 0 0, फिर डायगोनल 1 0 0 1 0 0। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिमेट्रिक बन रहा है। ये देखिए, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि cos थीटा से माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका 4 ऐसे पेस्ट नीचे पेस्ट साइड पेस्ट कर दीजिए इसका, और बीचों बीच बिल्कुल 1 लिखिए। ठीक है, और डायगोनल में ये देखिए, इसके बाद अगर आप इस मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगी RX थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू RX थीटा की। ठीक है, और डायगोनली मैंने अगर इस एलिमेंट को अगर मैं इस मैट्रिक्स को जोड़ता हूँ तो ये ड्रॉ करता हूँ तो ये बनती है RY थीटा की वैल्यू। और इसी तरीके से अगर मैं डायगोनल में ही इसी मैट्रिक्स को बनाऊँ तो ये बनती है RZ थीटा की। मैं समझ गया हूँ, मतलब आप समझ गए होंगे क्या करना है। मान लीजिए कहीं खुदा ना खास्ता आप भूल गए कि RX थीटा और RY थीटा और RZ थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको कम से कम ये तो याद होना चाहिए, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, ना फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीका था कि आप मान लीजिए भूल गए तो कुछ नहीं करना, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा को 4 जगह पेस्ट कीजिए, बीच में 1 लगाइए, और फिर वही रैंडम वे में 1 0 0 1 0 0 करके चलाइए, और डायगोनली में 3 मैट्रिक्स ड्रॉ मिलेंगी, तो बीच शुरू वाली x वाली RX थीटा मिलेगी, बीच वाली RY थीटा मिलेगी, और लास्ट वाली RZ थीटा मिलेगी। तो मेन खेल हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का ही था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।